एक ज़माने में पूरी दुनिया का नेतृत्व लेफ्ट की पार्टियों के हाथों में था। वामपंथी धड़ों के नेता वैश्विक नेताओं में शुमार थे। दक्षिणवादी पार्टियां हाशिए पर थीं। अब ज़माना बदल गया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि दुनिया में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में होते हैं, जॉर्जिया सत्ता में होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि ये लोकतंत्र का खात्मा कर देंगे। जबकि सच बात ये है कि दुनिया का लेफ्ट की पार्टियों से भरोसा उठ गया है और वे अपने राष्ट्रीय मूल्यों के ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके कहने का सार ये है। यही हाल जर्मनी में हुआ। जर्मनी के संसदीय चुनावों में राष्ट्रवादी पार्टियों के गठबंधन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की जीत हुई है। ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व वाले सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की करारी हार हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन नतीजों से बेहद खुश हैं। उनके खुश होने की भी अलग कहानी है। वो राष्ट्रवादी मूल्यों की राजनीति करते हैं। प्रवासियों पर उनकी नीतियां बेहद सख्त हैं। वे भी चाहते हैं कि अवैध प्रवासी उनके देश को छोड़कर चले जाएं। अमेरिका के लिए वैसे भी अवैध प्रवासी बड़ी समस्या है। इन सब के बीच अचानक एक नेता जर्मनी में उभरा जिससे राजनीति का सन्यासी कहा जा सकता है। वो दो बार राजनीति छोड़कर भागे, लेकिन जब आए तो सत्ता में ही आ गए। ओलाफ स्कोल्ज अब हाशिए पर हैं। सत्ता मिली है फ्रीडरिश मेर्ज को। ये चुनाव के सबसे बड़े हीरो हैं। एक कोई पार्टी जर्मनी में नहीं जीती है, ये गठबंधन के पार्टियों की जीत है। उनके नेतृत्व में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन को कुल 28.5% वोट हासिल हुए हैं। आम चुनाव में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को भी 20% के आसपास वोट मिले हैं। जर्मनी में कोई पार्टी साफ बहुमत की ओर नहीं है। ऐसे में गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। एएफडी के नेताओं में शुमार टीनो कृपाला का कहना है कि उनकी पार्टी गठबंधन पर बातचीत के लिए तैयार है। फ्रीडरिश मेर्ज के नेतृत्व में दल और एडीएफ की पार्टी का गठबंधन हो सकता है। कहानी जानते हैं फ्रीडरिश मेर्ज की। वो चुनाव में सबसे बड़े हीरो हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे कभी मंत्री तक नहीं रहे हैं। वे बैंकर थे, अब सीधे जर्मनी के चांसलर बनने वाले हैं। उनका परिवार वकालत में सक्रिय रहा है। फ्रीडरिश मेर्ज जर्मनी में अवैध प्रवासियों पर बेहद सख्त रुख रखते हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्रिलोन टाउन में हुआ। फ्रीडरिश मेर्ज का पूरा परिवार कानूनी पेशे से जुड़ा रहा। फ्रीडरिश साल 1976 में वकील बने। वह इसी साल सीडीयू से जुड़ गए। उन्होंने 1981 में चार्लेट मर्ज से शादी की। चार्लेट ने शुरुआती दिनों में कानून की प्रैक्टिस की। अब वो जज हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं। साल 1889 में फ्रीडरिश मेर्ज पहली बार यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए चुने गए और 1994 आने तक वह जर्मन फेडरल पार्लियामेंट के सदस्य बन गए। फ्रीडरिश सीडीयू के बड़े नेताओं में शुमार हुए। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी में अपना कद बढ़ाया। वह पार्टी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा बने। साल 2000 में औपचारिक रूप से इस दल में उनका कद एलिवेट किया गया। साल 2005 में सीडीयू सीएसयू ब्लॉक ने जर्मनी में एसपीडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फ्रीडरिश एहसास होने लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने राजनीति से किनारा किया। साल 2009 में जिस सेक्टर को छोड़कर वो राजनीति में आए थे उसी में वापसी कर ली, यानी कानून और बैंकिंग से जुड़ गए। 10 साल बाद वह दोबारा राजनीति में लौटे। वो अवसर तलाश रहे थे कि कब एंजेला मर्केल की विदाई हो और उनकी वापसी हो। साल 2018 एंजेला ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूं। यही मौका फ्रीडरिश ने भुना लिया। वे राजनीति में आए। उनके बाद पद संभालने की दावेदारी पेश की, लेकिन असफल रहे। 2021 में फ्रीडरिश मेर्ज तीसरी बार जर्मनी की राजनीति में बेहद सक्रिय हो गए। उनकी पार्टी की 2021 में करारी हार हुई थी। साल 2022 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। वह सीडीयू के नेशनल चेयरमैन बने। फ्रीडरिश प्रवासी नीतियों को लेकर बेहद सख्त हैं। उनके सामने चुनौती है कि गठबंधन की सरकार कैसे बनाएं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना है।
सरकार गठन में कुछ वक्त लग सकता है। उन्हें अपने ही राष्ट्रवादी पार्टियों को साध कर रखना है। क्या ये हो पाएगा? क्या वो चांसलर बन पाएंगे? विस्तृत खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।